आइए अभी वक्त है कि हम कलाम मुक़द्दस की तरफ रजू करें। कलाम मुक़द्दस में से आज जिस विर्द का इंतखाब किया गया है, मुक़द्दस मती रसूल की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 7वां बाब और उसकी 7वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में से हम पढ़ेंगे। मुक़द्दस मती की मार्फत लिखा जाने वाला खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान, उसका 7वां बाब, उसकी 7वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक कुछ यूं मरकूम है। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे? बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा? बस जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वही तुम भी उनके साथ करो, क्योंकि तौरेत और नबियों की तालीम यही है। खुदावंद इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए दुआ करें। कदूसियत के मालिक इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदावंद मसीह यीशु में हमारे बाप, तू ही इज्जत, बुजुर्गी, हम दोस्ताइश के लायक खुदावंद है। ऐ खुदावंद, माबूदों में कौन है जो अपने तकद्दस के बास जलाली और अपनी मदा के सबब से रोब वाला और साहिब करामात है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के खून की बुनियाद पर मैं तेरे कदमों में हूँ और तुझे सिजदा करता हूँ। ऐ खुदावंद, तू मेरी सारी कमजोरियों से वाकिफ़ है। दरख्वास्त करता हूँ उन्हें अपने जोर में बदल दे। कामिल उस्ताद रूल कुदस की सहायता मैसर हो। मेरा रूजान जिस्म उसके कब्जा में रहे। और ऐ खुदावंद, आज तू हमसे हम कलाम हो। और ऐ खुदावंद, इस नए साल में ऐ खुदावंद हमारी राहों को ऐ खुदावंद मुंतखब कर। इस नए साल में ऐ खुदावंद हमारी उन बरक़ात तक ऐ खुदावंद रसाई को मुमकिन बना जो तूने ऐ खुदावंद हमारे लिए रखी हैं ऐ खुदावंद। और कलाम के सबब से ऐ खुदावंद हमें रूशनास करा के ऐ खुदावंद हम तेरी मर्जी को किस तरह जाने और ऐ खुदावंद तेरे जलाल का सबब हो। मसीह यीशु की खातिर ऐ खुदावंद जितने लोग सुनते हैं, देखते हैं, उन सब के लिए ऐ खुदावंद बरकत चाहता हूँ और दुआ गो हूँ कि ऐ खुदावंद उनकी जहनों को ऐ खुदावंद, अकलों को ऐ खुदावंद रोशन कर, ताकि कलाम मुक़द्दस को समझे और तेरे बेटे के जलाल का सबब हो। मसीह यीशु की खातिर ये चाहता हूँ, आमीन। आज जिस बात पर हम गौर कर रहे हैं वो है मांगना, ढूंढना और खटखटाना। यूं हमने इस साल को इन 3 अल्फाज के साथ मुंसलिक कर दिया, मांगना, ढूंढना और खटखटाना। अगरचे ये तीनों फेल जो हैं वो एक ही फेल के साथ तल्लक रखते हैं, एक ही चीज की तरफ हमें रागब करते हैं, तो भी ये एक अलग अलग जो है इकसाम के अंदर अपनी अपनी जो है वो अहमियत में जो है वो समझे जाते हैं। नंबर 1, मांगना जो है ये जाहिर करता है चाहत को, जरूरत को, खुशी को और शौक को। हर एक शख्स की जरूरियात, उसकी चाहतें, उसके शौक और उसकी खुशी जो है वो मुख्तलिफ होती है और मुख्तलिफ चीजों और कामों के साथ मुंसलिक वो रहता है। और नंबर 2 पर है ढूंढना। इसके लिए जो लफ्ज इसको और ज्यादा खोलते हैं या और ज्यादा जानने में मदद देते हैं वो है जुस्तजू। जब हम कुछ मांगते हैं
اور خداوند یہ دیکھتا ہے کہ بھائی اس میں جستجو تو ہے نہیں اس کو پانے کی، تو یہ مانگ کیوں رہا ہے؟ تو جو ڈھونڈنا ہے وہ جستجو کو ظاہر کرتا ہے، ڈھونڈنا جو ہے وہ تڑپ کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم اس چیز کو جو مانگی گئی ہے کیا اس کے لیے کچھ دل میں تڑپ بھی رکھتے ہیں۔ اور پھر جو تیسری چیز ہے وہ ہے جو چیز ہم خدا سے مانگ رہے ہیں وہ ہمیں بے قرار کرتی ہے، بے قرار بھی ہم اس چیز کے لیے ہیں یا نہیں ہیں۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر جو ہے وہ آتا ہے کھٹکھٹانا۔ جب آپ مانگتے ہیں، آپ اس مانگی ہوئی چیز کے لیے جستجو رکھتے ہیں، جب آپ اس دونوں معیاروں پر پورے اترتے ہیں تو دروازہ آپ کے سامنے ہے۔ مکاشفہ کی کتاب میں خداوند یوحنا سے کہتے ہیں، دیکھ میں نے تیرے لیے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، اگر تجھ میں تھوڑا سا بھی زور ہے۔ وہ ایک کلیسیا کو لکھتے ہوئے کہتے ہیں اگر تیرے اندر تھوڑا سا بھی زور ہے تو تو اس دروازے کے پار آ سکتا ہے۔ جب ہم مانگیں گے، ڈھونڈیں گے، تب خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے گا۔ لیکن غور کریں، یہاں پر بھی خداوند یوحنا کی معرفت کہہ رہے ہیں اگر تجھ میں تھوڑا سا زور ہے، دروازہ ہے، کھلا ہے، کھٹکھٹانا ہے، کھول دیا جائے گا، لیکن کوشش یہاں پر جو ہے وہ نمایاں ہو رہی ہے اگر تجھ میں تھوڑا سا زور ہے، اگر تو جستجو رکھتا ہے، اگر تیرے اندر تڑپ پائی جاتی ہے، اگر تیرے اندر بے قراری پائی جاتی ہے۔ پتہ نہیں ہم ہر سال زندگی کے اندر ہر روز ماہ بماہ، سال بسال، ہفتہ بہ ہفتہ، دن بہ دن، گھنٹہ بہ گھنٹہ، منٹ بہ منٹ ہم بے شمار عہد کرتے رہتے ہیں۔ کبھی ہمیں ٹھوکر لگی، کبھی ہمارا کام نہ ہوا، کبھی ہمیں وہ چیز جو ہے وہ وقت پر میسر نہ ہوئی، ہم نے کہا اچھا آج سے میں نے خداوند کے سامنے جھکنا ہے۔ ہم اپنی زندگی کے بے شمار ٹائم ٹیبل بناتے ہیں، ہم اس کو ترتیب دیتے ہیں، لیکن 90% لوگ جو ہیں وہ اس ترتیب پر پورے نہیں اتر پاتے، بھول جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ وقتی طور پر اس وقت کو اہمیت دی جاتی ہے، اور جب ہم بستر پر چلے جاتے ہیں تب ہمیں یاد آتا ہے او میں نے تو دعا کرنی تھی، چلے بہت تھک گیا ہوں، آج یہاں دعا کر لیتا ہوں، اور بستر پر ہی دعا کرتے کرتے سو جاتے ہیں۔ خاص وقت جو ہے، خاص جو ایک ٹائم ہے وہ خداوند کو نہیں دیا جاتا اور وہ ہمیں میسر بھی نہیں ہوتا۔ دروازہ کھلا ہے لیکن تھوڑا سا آپ کے اندر زور ہونا چاہیے۔ کون سا دروازہ کھلا ہے؟ کہاں ہے یہ دروازہ جس کو کھٹکھٹانا ہے؟ اور آج کا یہ ہفتہ ہم اس کھٹکھٹانے کے نام جو ہے وہ لگائیں گے۔ جہاں ہمیں ضرورت محسوس ہوگی ہم یہ دروازہ کھٹکھٹائیں گے، جہاں ہمیں ضرورت ہوگی ہم اس دروازے کو کھولنے کے لیے زور لگائیں گے۔ اور وہ دروازہ کہاں ہے؟ یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب اس کی 9ویں ہے۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا۔ کتنے اختیار مل رہے ہیں؟ تھوڑا سا زور ہے، اگر آپ اس کو کھٹکھٹا سکتے ہیں تو
اگر آپ اس کو کھول سکتے ہیں تو، اگر آپ اس تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ نجات پائے گا جو مجھ سے داخل ہوگا، اور وہ اختیار پائے گا اندر باہر آنے جانے کا۔ پھر آپ کو اس کو کھٹکھٹانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایک بار کھٹکھٹانا ہے اور نجات حاصل کرنی ہے، اور اندر باہر آنے جانے کا اختیار حاصل کرنا ہے۔ اور صرف اختیار ہی نہیں بلکہ آپ کو نگہداشت کا موقع بھی دیا جائے گا، دوسروں کی نگہداشت آپ پر جو ہے وہ ذمہ داری ٹھہرائی گئی ہے اور چارہ پائے گا۔ پہلے وقت میں جب مانگنے پر غور کیا جاتا تھا تو کچھ ضروریات جو ہیں وہ سامنے رکھی جاتی تھی۔ مثال کے طور پر کیا مانگنا ہے ہمیں؟ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ ایک وقت تھا اور یہ مانگنا عرصے کے ساتھ اپنی نوعیت بدلتا آیا ہے۔ کیا مانگنا ہے؟ جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں تھے اور شاگردوں کا دور تھا، شاگرد سیکھ رہے تھے، شاگرد جو ہیں وہ کلام کو سمجھ رہے تھے، شاگرد خداوند یسوع مسیح کی قربت میں رہ رہے تھے، تو کیا ہو رہا تھا؟ کیا مانگنا تھا ان کو؟ آئیے، یہ وہ چیز مانگنی ہے جس کا وعدہ جو ہے وہ ہمارے اجداد سے کیا گیا ہے، جس کا وعدہ جو ہے وہ بنی عالم سے چنی ہوئی ایک قوم کے ساتھ کیا گیا ہے، اور اس وعدے کو ساری دنیا کے لیے جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے، وہ ہے روح القدس کے حصول کا وعدہ۔ یسایہ کی کتاب اس کا 32واں باب اس کی 15ویں اور 16ویں ہے، لکھا ہے، تا وقت کے عالم بالا سے ہم پر روح نازل نہ ہو، اور بیابان شداب میدان نہ بنے، اور شداب میدان جنگل نہ گنا جائے، تب بیابان میں عدل بسے گا، اور صداقت شداب میدان میں رہا کرے گی۔ آج یہ دونوں چیزیں ہمیں ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملتی ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا، خداوند نے اسرائیل کو، اس وقت کی دنیا کو، اپنے شاگردوں کو یہ کہا کہ تم مانگو گے تو وہ تمہیں روح القدس کیوں نہ دے گا؟ اور یہ وعدہ بہت پرانا ہے، اور اس کے مناظر جب عید پینتیکوسٹ کے اوپر ہم یروشلم کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمارے اس حصے کو پڑھتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کس طرح کا سما ہوگا وہاں پر، کس طرح کے لوگ ہوں گے وہاں پر، کس طرح کی اس وقت کے لوگوں کی جو ہے احساسات اور محسوسات ہوں گے، وہ کیا سمجھ رہے ہوں گے۔ ایک ایسا وجدی سما وہاں پر تھا کہ لوگ اپنے آپ کو کم تر اور بالا تر سمجھ رہے تھے۔ خدا اپنے شاگردوں کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی ڈھارس باندھ رہا تھا، لیکن یہی ایک وقت پھر یہ مناظر دہرائے جائیں گے میرے اور آپ کے دیکھنے کے لیے۔ ایک وقت پھر ایسا ہی سما ہوگا، اور وہ کب ہوگا؟ بہت خوبصورت تصویر کشی کی ہے زکریا نے اس بات کی۔ زکریا کی کتاب اس کا 12واں باب اس کی 10ویں ہے، اور میں داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں پر فضل اور مناجات کی روح نازل کروں گا، اور وہ اس پر جس کو انہوں نے چھیدا ہے نظر کریں گے، اور اس کے لیے ماتم کریں گے، جیسا کوئی اپنے اکلوتے کے لیے کرتا ہے، اور اس کے لیے تلخ کام ہوں گے
जैसे कोई अपने पलौठे के लिए होता है। ये कब होगा? जब खुदावंद यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर कलीसिया के साथ, हजारों कुदसियों के साथ, फरिश्तों के साथ उतरेंगे और अपनी आमदे सानी में मुखालिफ मसीह को, जो इसराइल का मुखालिफ होगा, शिकस्त देंगे। तब इसराइल अपने रिहाई देने वाले को पहचानेगी। तब खुदा उन पर फजल और मुनाजात की रूह उंडेलेगा। वो उसे पहचानेंगे और उससे पूछेंगे। छठी है, और जब कोई उससे पूछेगा कि तेरी छाती पर ये जख्म कैसे हैं, तो वो जवाब देगा, ये वो जख्म हैं जो मेरे दोस्तों के घर में मुझे लगे हैं। 13वां बाब 6 आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने बताएंगे, ये वो जख्म हैं जो मेरे दोस्तों के घर में मुझे लगे हैं। और उसके दोस्त कौन हैं? अभी हम सुबह सीख रहे थे। उसके दोस्त कौन हैं? इब्राहिम, इब्राहिम की औलाद, इब्राहिम, इजहाक और याकूब और इसराइल का खुदा जब अपने आप को कहता है, तो वो इनके साथ अपने आप को मुंसलिक करता है। और फिर हम देखते हैं कि इब्राहिम को खुदा जो है वो बरमला अपना दोस्त कहता है। और याकूब के खत की 2 की 23वीं आयत में लिखा है, और ये नविश्ता पूरा हुआ कि इब्राहिम खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया और वो खुदा का दोस्त कहलाया। जरूरत यह है कि आज हमें पता हो कि हम मांग रहे हैं तो क्या, ढूंढ रहे हैं तो क्या, और खटखटा रहे हैं तो किसके लिए। नंबर 1 पर है, हम किसके लिए खटखटा रहे हैं? क्या हम निजात के लिए खटखटा रहे हैं? क्या हम गुनाहों की माफी के लिए खटखटा रहे हैं? क्या हम इस दुनिया से निजात हासिल करने के लिए, आजादी हासिल करने के लिए खटखटा रहे हैं? क्योंकि अगर हमें पता होगा कि हम किसके लिए खटखटा रहे हैं, तो ही ढूंढेंगे, तो ही पाएंगे। और अगर आप निजात के लिए चाहते हैं, तो पौलुस रसूल कहता है कि उसने अपने खून के वसीला से तुम्हें मोल लेकर शरीयत की लानतों से जो है वो छुड़ा दिया है। अमाल की किताब 13वां बाब उसकी 39वीं आयत, और मूसा की शरीयत के बायस जिन बातों से तुम बरी नहीं हो सकते थे, उन सब से हर एक ईमान लाने वाला उसके बायस बरी होता है। शरीयत बरी नहीं करवा सकती, वो सिर्फ गुनाह की पहचान अता करती है ताकि आप गुनाह से दूर रहे। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 3 बाब, उसकी 20वीं और 31वीं आयत में लिखा है, क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर उसके हुजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा, इसलिए कि शरीयत के वसीला से तो गुनाह की पहचान ही होती है। बस क्या हम शरीयत को ईमान से बातिल करते हैं? हरगिज नहीं, बल्कि शरीयत को कायम रखते हैं। और यूं हम जान जाएंगे कि अगर हमने मांगना है तो क्या मांगना है, और खुदा हमारे ढूंढने में हमारी जुस्तजू को देखेगा कि अगर ये निजात चाहता है तो क्या निजात के लिए जुस्तजू भी कर रहा है, क्या निजात को ढूंढ भी रहा है, क्या निजात के लिए इसके अंदर तड़प भी है, क्या ये यहां से निकलना भी चाहता है कि नहीं, कि बस यही कह रहा है मुझे निकालें, मुझे निकालें, और निकलना चाहता नहीं। जब तक आप निकलना नहीं चाहेंगे, खुदा आपको नहीं निकालेगा, क्योंकि वो कहता है अगर तुझ में थोड़ा सा जोर है
जब कोई आदमी डूब रहा है तो वो हमेशा बचाने वाले की जान की परवाह किए बगैर अपने आप को उस पर डालने की कोशिश करता है। वो उसको पकड़ना चाहता है, अफरा तफरी के अंदर वो उसको पकड़ना चाहता है। क्या हमारे अंदर जान बचाने के लिए इस कदर कोशिश है? तो खुदावंद यीशु मसीह खुदा के बेटे ने अपनी जान देकर आपकी जान को बचा लिया हुआ है। अब आपको थोड़ी सी जुस्तजू, थोड़ी सी बेकरारी दिखानी है और उस जिंदगी को हासिल कर लेना है। और वो जिंदगी थोड़े दिनों की जिंदगी नहीं है। वो जिंदगी आपकी इस जिंदगी को खूबसूरत बनाएगी और हमेशा की जिंदगी में दाखले के दरवाजे को खोलने के लिए आपको ताकत मुहैया करेगी। इसलिए खुदावंद ने कहा यूहन्ना की इंजील 14वें बाब में, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। कसरत की जिंदगी, बहुतात के साथ। खुशी है तो बहुतात के साथ, दिलेरी है तो बहुतात के साथ, शौक है बहुतात के साथ, चाहत है बहुतात के साथ। और अगर आप उसकी बहुतात के साथ जरूरत महसूस करेंगे तो खुदावंद आपके खटखटाने के फौरन बाद उसको खोल देगा, क्योंकि उसको पता है कि इसके अंदर जुस्तजू पाई जाती है, इसके अंदर इस चीज को हासिल करने का शौक पाया जाता है, तड़प पाई जाती है, बेकरारी पाई जाती है। आइए आज अपनी जिंदगियों पर गौर करें और अपने इस दिन को, इस हफ्ते को, इस महीने को, इस साल को उस दरवाजे के खोलने के लिए, खटखटाने के लिए, ढूंढने के लिए, मांगने के लिए सर्व करें, मुख्तस करें, ताकि हम खुदा की उस पहचान तक पहुंच सकें जो पहचान वो हमें अता करना चाहता है। खुदा इस कलाम के सबब से मुझे और आप सबको बड़ी बरकतों से नवाजे। आइए हमारे दरमियान उस्ताद मोहतरम तशरीफ़ फरमा है। दरख्वास्त की जाती है कि कलाम खुदा के लिए दुआ करें और जमात को कलमात बरक़ात के साथ रुखसत करें। मेरे खुदावंद यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हमारे जिंदा खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, हम खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अब्दी नाम के वसीले से तेरे पास आते हैं। मेरे खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद करते हैं तेरे पैगाम के लिए। मुमकिन कर खुदावंद हम तेरी वफादारी में, तेरी ताबेदारी में खुदावंद तेरे नज़दीक होते जाएं। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी हमद हो। प्यारे बाप, फिर से हमें अपने वक़्त पर इकट्ठा कर और तेरे प्यारे नाम को जलाल मिले। रूद और विल्सन को खुदावंद ताकत दे, तंदुरुस्ती दे और अपने बड़े जलाल के लिए तैयार कर। खुदावंद यूसुफ और अज़रा को खुदावंद अपने हाथ में महफूज रख और तेरे प्यारे नाम को जलाल मिले। फिर से हमें अपने वक़्त पर इकट्ठा कर और खुदावंद अपने अजीम नाम को जलाल दे। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ, तेरी हमद हो। अपने बंदे को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे अजीम जलाली अब्दी नाम के वसीले से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ होती रहे, आमीन।